दोस्तों, जब चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग की बात आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने एसआईपी कर ली। और खासकर हमारे यहाँ पे इंडिया में एक पोस्ट ऑफिस की पॉलिसी है सुकन्या। तो लड़कियों की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हमने ऑलरेडी सुकन्या कर ली, अब हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम लाल सिंह बिष्ट है। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। दुनिया की एकमात्र ऐसी पॉलिसी जहाँ पे पिता के न रहने पे आपके बच्चे के लिए आपने जो भी प्लानिंग की है, अगर आपके घर में बेटी है तो बेटी के लिए कन्यादान पॉलिसी, अगर आपके घर में बेटा है तो बेटे के लिए विद्यादान पॉलिसी। दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी जहाँ पे माँ बाप के न रहने पे कोई भी अमाउंट नहीं लिया जाता है। जो भी आपने अमाउंट डिसाइड किया था पूरा का पूरा फंड मिलेगा। साथ साथ इसके अलावा बीच में आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। देश की सबसे बड़ी विश्वसनीय कंपनी LIC ये दावा करती है। तो साथियों, सबसे पहले आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, सबसे पहले आपको इंश्योरेंस करना है। पोस्ट ऑफिस का सुकन्या भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आज मेरी एक फ्रेंड है, मेरी सुबह उनसे बात हुई थी तो उनसे मैं पिछली बार बात कर रहा था तो उन्होंने बोला जी मैंने तो ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस की सुकन्या करा ली। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सुकन्या आपको करना ही चाहिए। मैंने कहा लाइफ का कोई पता नहीं, कल के दिन अगर आपको कुछ होता है, सुकन्या का पैसा भी आपको बेटी को नहीं मिलेगा। वो पैसा 18-20 साल बाद मिलेगा, वो भी उतना ही मिलेगा जितना आपने जमा किया था उसके हिसाब से। तो आप इंश्योरेंस कराइए, कल के दिन आप नहीं हैं तो आपकी जो बेटी का सपना था वो अधूरा रह जाएगा और आप जो है अपने परिवार के लिए जो कमा रहे थे वो सारी की सारी इनकम बंद हो जाएगी। तो साथ ही जब किसी घर में जब कमाने वाले की डेथ होती है तो पैसा 20 साल बाद नहीं चाहिए होता है, तुरंत चाहिए होता है और वो भी अच्छा पैसा चाहिए होता है। इंश्योरेंस आप 100 रुपीज़ पर डे की सेविंग करके, आप 100 रुपये पर डे की पॉलिसी करके आप जो है अपनी फैमिली को 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बच्चों के नाम पर प्लानिंग करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी जहाँ पर माँ बाप के न रहने पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। जो भी बच्चों के लिए आपने प्लानिंग की थी पूरा का पूरा फंड मिलता है। आप हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, उसका टाइम के बाद आपको मिल जाएगा। आप नहीं हैं तो पैसा बच्चों को मिल जाएगा। तो साथियों, अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑलरेडी नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आज आपको डिसाइड करना है कि आपके न रहने पर आपकी फैमिली कैसी ज़िंदगी जिएगी। कहते हैं कि एक इंसान अपनी इनकम का केवल 20% पैसा ही खर्च कर पाता है, बाकी शेष 80% पैसा हम अपने परिवार के लिए कमाते हैं। कल के दिन हम नहीं हैं तो 20% वहीं पे ख़त्म हो जाता है। शेष 80% का इंतज़ाम क्या क्या किया है आपने? क्या आपको लगता है कि जो आपने पोस्ट ऑफिस से सुकन्या करा रखी है क्या उससे वो इंतज़ाम हो जाएगा? क्या आपको लगता है जो आपने SIP कर रखी है उससे उतना पैसा मिल जाएगा? तो साथियों, प्रॉपर इंश्योरेंस कराइए, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कराइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी नंबर ऑफ़ पॉलिसियाँ हैं। नंबर ऑफ़ पॉलिसी का कोई गेम नहीं है इसमें है कि आपकी जो एज है, एज प्लस आपके बचे हुए कमाने के साल। सपोज आपकी एज 30 साल है, आप अगर 3 लाख रुपए साल कमाते हैं, 25,000 रुपये मंथली, कोई 3 लाख रुपए महीने का भी कमाता होगा, कोई 3 करोड़ भी कमाता होगा। एक हम छोटा एग्जांपल ले पाते हैं ताकि सब लोग रिलेट कर पाएँ। 25,000 रुपये मंथली का मतलब हो गया कि साल का 3 लाख रुपये। 30 साल की आपकी एज है। हमारे इंडिया में 60 साल में रिटायरमेंट लिया जाता है, तो अगले 30 साल आप काम करेंगे 3,000 के हिसाब से भी, तब टोटल जो है आपका वैल्यू आएगी वो आएगी 90 लाख रुपये। तो आपके पास 90 लाख की प्लानिंग होनी चाहिए। अगले 30 साल में आप जो है मिनिमम अपने परिवार को 90 लाख रुपए कमा के देने वाली आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। वो चीज़ें हम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ आज के हिसाब से ले रहे हैं इंश्योरेंस, क्योंकि आज के हिसाब से कवर किया जाता है। बाई चांस कल के दिन कुछ होता है तो 90 लाख रुपये परिवार को मिल जाएगा। तो 90 लाख रुपये जब बैंक में डाल देंगे, FD कर देंगे, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उससे उतना पैसा आ जाएगा जितना कि आप कमा के दे रहे थे। तो कल के दिन उनको ज़्यादा पैसा भी चाहिए तो जो मूलधन है उसमें से वो एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। सपोज आपने 90 डाल दिया, अगले साल उसका इंटरेस्ट आएगा पूरा। सपोज अगले साल आपको 1-2 लाख रुपए फालतू चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, फिर आपको 88 पे इंटरेस्ट आएगा। धीरे धीरे क्या होगा, आपका पैसा भी वहाँ कम होते जाएगा और आपका काम भी चलता जाएगा। आपका जो 30 साल का प्लानिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। साथियों, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आज की जानकारी यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।